ठीक है, तो आज हम कुछ और परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे। अब इससे जो भी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था उसमें आपको मैंने बेसिक कैलकुलेशंस के बारे में बताया था। आज भी हम बेसिक कैलकुलेशंस पे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस आए हुए वो मैं आपको बता दूंगा सारे क्वेश्चंस। और मैंने आपको कहा है कि भाई हमें अगर आपकी सपोर्ट की जरूरत है तो केवल केवल आप लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरों को आप ये वीडियो शेयर करोगे तो हमें उससे फायदा मिलेगा। ऐसा होता है भाई, देखो हम लोग टीचर हैं, हमें डिफेंड रोजी रोटी यही है, तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहे और शेयर भी कर दिया करो हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, ये सीपीओ पे 2020 में आया है और यहाँ पे ये 2020 यहाँ लिख गया, वहां पे टाइप किया था मैंने। मगर आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा ध्यान रखो कि परसेंटेज एक रेशो होता है और रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बात ध्यान हमेशा रखनी है। तो इसमें पूछा गया है कि क्लास 5 सेक्शन है किसी क्लास में जिनका ये दिया हुआ है स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली द पास परसेंटेज ऑफ द सेक्शन, ये दिया हुआ है। अब यहां से हमें कैलकुलेशन इसको करना है। एक तो हमारा तरीका है कि हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर करके जोड़ के डिवाइड करते हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है जो मैं बता रहा हूँ, पहले आप ये करो कि इसमें किसी से डिवाइड हो रहा है, किसी नंबर से कर दो डिवाइड। जैसे इसमें 5 ये लिख लेता हूं मैं यहाँ, ये 25 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 45 है और ये 60 है। यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे ये है 20%, ये आपका 20% है, ये आपका 30% है, ये आपका 35% है और ये 20 30 35 और ये कितना है 40% है और ये आपका 100% है। ठीक है, ये है आपका। ठीक, अब एक काम करो, इसे पहले 5 से डिवाइड कर दो ऊपर वाले नंबर को, क्योंकि जब ये बात करेगा कि उत्तीर्ण होने के इतना है तो सभी का पूछा जाएगा, तो नीचे नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आएंगे, तो वो इनको कर देते हैं 5 से डिवाइड। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, अब इसे ऐड कर लो, ऐसे करो, 12 और 8 20 होते हैं, बड़ी आसानी से ऐड कर लो कि 12 और 8 20 होते हैं और 6 26 और 5 कितने हो गए 12 और 8 20 और 6 कितने हो गए 26, 26 और 5 31 और 9 40 हो गए। यहाँ लिख लो भैया ये कि ये 40 हो गए। ठीक है, अब एक काम करो, आपका मन चल रहा होगा किससे नीचे वाला भी डिवाइड कर लो, कर लेते हैं, चलो भैया इसको भी कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 4, आपका ये आ जाएगा 6, आपका ये आ जाएगा 7 और ये आपका आ जाएगा 8 और ये आपका आ जाएगा 20। ठीक है, और इसको भी डिवाइड कर दो 8, क्योंकि अब मैंने ऐड कर दिया, एक बार और डिवाइड कर दो। तो नीचे आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नीचे लिख दिया मैंने। अब ऊपर क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, कितना आ गया 20, ये कितना आ गया 36 और ये कितना आ गया 56, ये आपका 56 आ गया और ये कितना आ गया 72 आ गया, ये 72 आ गया और यहाँ पे ये कितना आ गया 200, 12 दूनी 24 यानी कि 240, ये भैया आ गया। तो यहाँ से ऐड कर लो, 6 और 6 12 और 2 इसमें जोड़ लो 14, तो यानी कि यहाँ से जोड़ोगे तो ये आ जाएगा इतना 242 अपॉन में 8 आ जाएगा, ये ऐड होके आ गया। आप जोड़ के देख लो 20, ये हो गए 56, ये आपका डबल हो जाएगा यहाँ से, इस तरीके से कितना आएगा 4। अब ये छोटे नंबर्स हो गए, अब बड़ी देखो आसानी से हो रहा है नहीं हो रहा। अब आप इसको पहले पूरा मल्टीप्लाई करके देखो, फिर करके देखो कितना टाइम लगेगा। अब ये हो गया इतना, तो यहाँ से जब डिवाइड करोगे इससे तो कितना आ जाएगा, ये 8 पंजे 40 होता है और 8 या 24 होता है, ये आ जाएगा 53%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 53%। कैलकुलेशन हो गई, कम टाइम में सॉल्व हो गया। अब आप देख लो कि मेरा सॉल्यूशन या किसी और का सॉल्यूशन कैसा है, आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन पे ही डिपेंड ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, बस इसमें क्या था, इसने इतना परसेंटेज दे रखा था, अब आप इसका मल्टीप्लाई करते 20 ऐसे करते, 20 का उसके साथ मल्टीप्लाई करते, फिर 100 से डिवाइड करते, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो आप क्या कर लो कि मैंने आपको बताया जब भी परसेंटेज है, परसेंटेज एक रेशो होता है और रेशो को किसी नंबर से डिवाइड करने पर या मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बताओ ये बात समझ में आ गई, ये बात कितना अच्छा क्वेश्चन है और सीपीयू में पूछा गया 2020 में। तो यहाँ पे कैलकुलेशन की बात हो रही है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देखते हैं, और भी दिखाता हूँ मैं, बहुत क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और भी देखो ये वाला क्वेश्चन भी, देखो ये क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये देखो कितना, इसमें क्या क्या कर रखा और इसमें कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि एक संख्या को पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। बताइए संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी हो गई, ये बताना है। ये भी बेसिक कैलकुलेशन पे डिपेंड है और इस सवाल में है कुछ नहीं, ये भी कैलकुलेशन पे डिपेंड है। अब इसमें कैलकुलेशन कैसे करनी है ऐसे सवालों में, ऐसे सवालों में देखो आपको क्या करना है कि भैया नंबर को मान लो कि 100 है, तो आप बड़े माहिर हो, आप बड़े अच्छे बच्चे हो कि अगर जैसे ही 40% बढ़ाओगे तो आप लिखोगे सर 140 हो जाता है, बहुत आसानी से लिखते थे।
मगर जैसे ही 100 के रेस्पेक्ट में होती है तो बात लिख देते हो, मगर जैसे जैसे आगे जाओगे तो आप कमी करना शुरू कर देते हो। अब यहाँ पे मैं कहूंगा कि भैया 25% की कमी कर दो, तो 25% की जैसे ही कमी करोगे तो आप लोगों के दिमाग खराब हो जाता है कि भैया कैसे करें 25% की कमी। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको सिखाया था कि यहाँ पे लिख लो कि 20 प्लस इसको लिख लो 5%, ऐसे लिख लो, यहाँ पे लिख लो, ऐसे लिख लो। देखो कितनी देर आसानी होगा। यहाँ पर जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 28, 2 जीरो कट जाएंगे। और जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 14 पंजे 70, डिवाइड 100 से डिवाइड हो जाएगा, केवल 7 रह जाएगा। 28 और 7 कितने होते हैं 35 होते हैं। ये आ गया तुम्हारा 28 और यहाँ पर आ गया 7, ये 35 की कमी कर दी तो नंबर कितना रह गया 105 रह गया। होगी कैलकुलेशन, बड़ी आसानी से होगी। आगे देख रहा है, फिर कह रहा है कि 15% की वृद्धि की जाती है। अब 15 की वृद्धि कर दो, तो यहाँ पे 15 की जब वृद्धि करोगे तो इसको फिर से ब्रेक कर लो कि 10% होता है बालक और ये होता है 5%, ऐसे लिख लो। तो जब इसको लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इस पे देखो, अब यहाँ पर इसको करोगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड करोगे 10% का मतलब होता है 1/10 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10.5, 10.5 प्लस। अब जब इसका गुणा करोगे, इसका जब इसमें गुणा करोगे तो यहाँ पे गुणा करने पर ये हो जाएगा 525 और डिवाइडेड बाई 100 तो ये हो जाएगा 5.25। ठीक है, और क्या कह रहा है बालक, ये कह रहा है कि 15% की वृद्धि करनी है तो प्लस लगा लो यहाँ पर, और यहाँ पर है कमी। तो अब इसको सोल्व करोगे तो ये हो गया 10.5 यानी 15.75, 100 में घटा दो 15.75 जोड़ दो तो तुम्हारा आ जाएगा भाई 120, 120.75 ये आ जाएगा आपका। फिर आगे जाओगे, फिर कह रहा है कि 20% की फिर कमी कर दो, फिर 20% की कमी कर दो तो 20% की फिर से कमी कर देते हैं। अब तो बड़ी आसानी से कर दोगे इसे, तो 20% की जैसे ही कमी करोगे यहाँ पे नंबर आ जाएगा तुम्हारा। तो कर लेते हैं 20% की कमी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही 20% की कमी करोगे तो यहाँ पर 1/5 होता है, 1/5 से बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 से भाग करो, 5 दूनी 10, 24 पंजे 120 यानी कि 24 आ जाएगा यहाँ पे और पॉइंट आ जाएगा 15.75। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 0.60, इसमें से घटाएंगे 0.60, यहाँ पे घटाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा 96.60 आ गया। देखो यहाँ से चले, पहले 40% बढ़ाया तो यहाँ पर 40% हमने बढ़ाया था, कितना हो गया 140। मैंने कहा 25% पर अगर डायरेक्ट गुणा नहीं हो रही तो आप काम करो, इसे 20% प्लस 5% लिख लो। 140 का 20% निकालोगे तो 28 आ जाएगा, 5% 140 का निकालोगे तो 7 आएगा। 28 और 7 होते हैं 35, घटा दो यानी नंबर हो गया 105। अब वो कह रहा है कि भैया 15% फिर से बढ़ाओ इस नंबर में। मैंने 15% को फिर से 1 से गुणा करना नहीं चाह रहा, मैंने गुणा कर लिया 10% प्लस 5%। 10% का मतलब होता है 1/10 और दशमलव लग जाएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 10.5। फिर हम 105 का फिर क्या करेंगे 5%, वो आ जाएगा 50-25 और ये 5, 525 यानी दशमलव लग जाएगा 2 अंक बाद तो ये आ जाएगा 15.75। ये हो गया भैया। फिर से कह रहा है, अब ये इतना नंबर बन गया, फिर से 20% की कमी कर रहा है तो 20% मैंने 1/5 लिखा और 120 को आसानी से भाग करते हैं, जिसके अंत में 0 या 5 आ जाए उसे 5 से भाग करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर आ जाएगा 24.15 घटाएंगे तो 90.6 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो ये दोनों नंबर है, अब बड़ी आसानी से आप देख सकते हो कि पहले नंबर स्टार्टिंग में इतना था, बाद में इतना हो गया तो ये आ जाएगा 0.40, यहाँ बचेगा 3, तो इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा 100 के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं डायरेक्ट, तो 3.4% की क्या हो गई कमी। तो ये आपका आंसर है। तो बेसिक कैलकुलेशन पे था तो बड़ी आसानी से हमने क्वेश्चन बना लिया। मैंने आपको बताया कि जब भी परसेंटेज, जैसे मान लो 29% है, इसको ब्रेक कर लो, ब्रेक करके लिखो कैसे, या तो 30% माइनस 1% करके लिखो, ये लिखो, ठीक है, क्योंकि 29% 1% बड़ी आसानी से बना लोगे। या आपको करना है कि 20% प्लस 9% ऐसे लिखो। अब 9 का गुणा करने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर इससे सॉल्व करोगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यही इसमें लॉजिक था, बाकी कुछ नहीं था। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है और ये देख रहे हैं केवल और केवल कैलकुलेशन क्वेश्चन बेस है। अगर किसी को बच्चे को इस तरीके से आता है, कह रहा हूं कि 1 मिनट का क्वेश्चन था, 1 मिनट में सॉल्व होता। ठीक है, क्लियर भैया, कोई बेवकूफी वाली बात नहीं है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए मैं वही सॉल्व करा रहा हूँ, कोई बड़ी बात आपकी नहीं है। आगे चलते और भी क्वेश्चन देखेंगे और मजेदार मजेदार क्वेश्चन है, और कैलकुलेशन कुछ नहीं है क्वेश्चन में, तो देखेंगे आप लोग। यहाँ देखो एक क्वेश्चन ये है, इससे पहले एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं।
बाबा रामदेव है, यहाँ पे रामदेव बाबा भी आ गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये देखो, ये भी बेसिक कैलकुलेशन क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कोई जरी बड़ी बात नहीं है। ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या का 30% 70 के बराबर है, तो भैया सीधी सी बात है, 30 और 40 कितने होते हैं, 70 होते हैं। 70% की वैल्यू जो है वो कितने के बराबर है, 70 के बराबर है। ये परसेंट नहीं है, यहाँ पर वहां परसेंट लगा दिया, ये परसेंट नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक है। 70 के बराबर है, यानी कि किसी संख्या का 40% और 30% कितने के बराबर है, 70% के बराबर। आप देख लो, जब 70% की वैल्यू 70 के बराबर है तो 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी बच्चा, वो 100 के बराबर होगी। यानी कि आपका जो नंबर है वो 100 है, यही आंसर करेक्ट है। हो गया सॉल्व। तो ये भी आसानी से सॉल्व हो गया, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन है पूछे गए क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है एरा गैरा। यहाँ देखो, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखो, ये बोल रहा है यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 अधिक है, तो बाबू आप देखो यहाँ से देखेंगे बच्चे कितना अधिक है। यहाँ पर बोल रहा है भैया ये 40% है, और 40% कितना, 120। यहाँ देखो 40% दिस, यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से आप निकाल लो 20%, तो 20% की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 60 के बराबर। आपको निकालना है कितना, आपको निकालना है 100%। 100% निकालने के लिए 5 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 300। ये आपका क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो आप देखो जब ये 300 है, 300 का 28% कितना होता है, ये तो निकाल ही सकते हो भाई। 28 से इससे करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 300 का 28% निकालेंगे 300 का, तो ये आ जाएगा 84। आप देख लो, 3 और 8 24, 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, और यहाँ पे कितना परसेंट और चाहिए, 33%, और 33% तो 300 का बड़ी आसानी से निकलेगा। तो यहाँ से निकलेगा 300 का 33%, 33% का मतलब 1/3, और ये कितना हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा 100। तो ये पूछा है 33% से कितना कम है, ये 84 है, और ये कितना है 100। तो आपको कितना कम दिख रहा है, 16%। तो 16% ही आंसर है। बताओ, कोई टाइम लगा, कुछ नहीं लगा। कितनी कोई ज्यादा कैलकुलेशन है, नहीं है। केवल नजरिया होना चाहिए और करने का तरीका आना चाहिए। पेपर कोई भी टफ नहीं होता, ये गारंटी है। मैं एमएससी हूं मैथमेटिक्स में, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कहोगे सर आपने पेपर क्यों नहीं दिया, एमएससी करिए भैया, तो अब पढ़ा रहा हूं आपको, तो यही बड़ी बात है। आगे चलते, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो एकदम झक्कार क्वेश्चन है, आप देखोगे तो आग लगा देगा क्वेश्चन। आप देखो इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल इसने कैलकुलेशन करने के लिए ही बोला है। मैं सारे कैलकुलेशन क्वेश्चन करा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन बेसिक वाले भी कराऊंगा। ये कह रहा है इफ x प्लस 20% ऑफ द 250% इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन 10% ऑफ x प्लस 50, और व्हाट इज द लेस देन 15% ऑफ x। पहले x पता करना है, कुछ नहीं करना। देखो कितनी इजी होगा। ये कह रहा है कि x का 250% लिख लेते भैया, ये परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 0 लिखेंगे 2, और यहाँ लिखोगे 250, 250 लिख दो भाई साहब। ये कह रहा है कितना परसेंट अधिक है, 25% मोर देन, तो यानी कि 125 हो गया यहाँ पर, बटे में 100 लिख लो। और कितना है x का हटेगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 200। ठीक है, ये आ गया। तो देखो कितनी आसान, 100 से 100 गायब हो जाएगा। 125 दूनी कितने होते हैं, 250 होते हैं, और ये कट जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। एक जीरो कैंसिल कर दो, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 10 का, तो ये हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 200, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11x। तो भैया ये घटेगा, कितना बचेगा, x बराबर 200 आ गया। अब देखो 200 नंबर है, अब देखो यहाँ से क्या हो रहा है, x प्लस 250, 250 रखोगे तो 250 का 10% कितना होगा, 25 होगा। ये सभी बात जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1/10 होगा, 250 की एक जीरो पड़ जाएगी। यहाँ पर अगर 15% निकालोगे तो 15 दूनी होते हैं 30, तो ये हो जाएगा बालक 30 हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि इतने से x के 15% से कितना कम है। तो भैया देख लो कितना कम है, तो आपको कितना कम दिख रहा है, 5 कम दिख रहा है मुझे तो। 5 कम है, और किससे, 30 से। 6 लगाए 15 के साथ तो लग दो नीचे, ये आ जाएगा 1/6, और 1/6 जो होता है, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है। ये 16 सही 2/3 आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर करेक्ट है। मैंने आपको टेबल से बताया था कि 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3 होता है। मैंने कहा था कि अगर आपको निकालना नहीं आता तो आप क्या करो, 100 से गुणा कर लो। 100 से गुणा करने के बाद इसे कैंसिल करो, कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 16 सही 2/3%।
अब बताओ आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई? तो यही हुआ कि यहाँ पर मैंने लिखा x प्लस 250, यानी कि इसका परसेंट हटा तो नीचे 100 आ गया। ये लिखा इतना अधिक है 25%, तो 125 बटे 100 लिखा, x बटे 100 लिखा, 220 लिखा। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया, 125 दूनी 250 होता है, 2 से कट गया ये 110 बार, एक जीरो कट गया, इसका गुणा इसके साथ हुआ, इसका गुणा इसके साथ हुआ, तो कितना हो गया 10x हो गया, और 20 के साथ हुआ तो 200 बना लिया। 11x में से 10x जाएंगे तो कितने बचेंगे? ये बचेगा x और ये हो जाएगा 200, यानी x की वैल्यू आ गई 200। 200 मैंने यहाँ पे रखा तो ये हो गया 250, और 250 का 10% 25 होता है। 15 250 का ये निकाला मैंने 15% है, और x की वैल्यू कितनी है 200, 15 दूनी 30 होता है, ये 25 है, ये 30 है, कितने का गैप है 5 का, तो 5 को ऊपर रखा। किससे पूछा है? x से, तो x कितना है वो 15% पूछा, 15% कितना था 30, तो ये रखा 1/6, तो ये आपकी आ गई 16 सही 2/3%। यही आंसर है। और कोई दिक्कत है तो बताओ। और देखो कितने मजेदार क्वेश्चन है, और दिखाता हूं मैं आपको। ये क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है। आप ये क्वेश्चन देखो, ये सब कैलकुलेशंस है। आप देखो ये क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन और है, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है, आप लोग सभी पढ़ें और इस क्वेश्चन को करें। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, एक लाइन का सॉल्यूशन है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। आप देखेंगे कैसे भाई, ये कह रहा है n संख्याओं का औसत इसने बता दिया कि 45 है, और वो कह रहा है कि यदि संख्या के 60% में प्रत्येक में 5 की वृद्धि की गई है, और शेष संख्या, तो यानी कि भैया 60% है तो शेष कितनी बची 40%। इसमें कह रहा है कि 5 की वृद्धि की गई है, और ये आगे कह रहा है कि प्रत्येक में 10% की कमी कर दी, बाकी में 10% की कमी कर दी, यानी 10 की कमी कर दी। तो कुछ नहीं करना, गुणा कर लो, गुणा करो, ये हो गया 300%, ये गुणा करो कितना हुआ 400%, इन दोनों को जोड़ो तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस का 100%। अभी मैंने स्टार्टिंग में समझाया था 100% की वैल्यू 1 होती है, 200 की वैल्यू 2 होती है, तो ये हो गया 1 कम, यानी कि औसत में 1 कम कर दो। औसत कहाँ है? ये रहा। औसत में जब 1 कम करोगे, 45 में से 1 कम करोगे तो कितना रह जाएगा 44 रह जाएगा, और आपका आंसर कितना होगा 44 होगा। बताओ कोई बड़ी बात है? कुछ भी बड़ी बात ना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सीजीएल में पूछा गया था, सीपीयू में पूछा गया था। अब ये क्वेश्चन सीपीयू का है, सीजीएल का देख लो, सीजीएल का इसके नीचे लिखा है, ये रहा, ये सीजीएल में पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, मगर इसका आंसर कुछ और आएगा, उसका आंसर इतना आया। कोई बड़ी बात है? देख लो कि भैया इतनी वृद्धि है। तो ध्यान रखो, जब औसत हम पढ़ते हैं तो औसत में ये बात बताई जाती है कि अगर हमने सभी संख्याओं को 5 से घटा दिया तो फिर औसत भी इतना ही कम हो जाएगा, और इस सभी संख्याओं को हमने क्या करा 5 जोड़ दिया तो उसमें 5 जुड़ जाएगा, औसत में 5 जुड़ जाएगा। वैसे यही लॉजिक था इसमें, 60% की 5 की वृद्धि, और बाकी 5 की वृद्धि, और 40% में 10 की कमी। तो मैंने देखा कि ऑल ओवर परसेंट वृद्धि हुई है या कमी हुई, तो यहाँ पे देखा गया कि 100% की कमी हो गई, कमी से मतलब 1 की कमी हो गई। तो औसत पुराना वाला कितना था, पिछला क्वेश्चन है ये, तो हमारा जो पुराना इसमें था 45 था, 45 में से 1 कम कर दिया तो कितना आंसर आ गया 44। कोई बड़ी बात नहीं है। अगला सवाल और देख लो, ठीक है, इसी पे देखो, ये भी मजेदार क्वेश्चन है। आप देखो इसका सॉल्यूशन भी देखो, ये कह रहा है कि द एवरेज नंबर इज 46, मतलब n नंबर है उनका 46 दे रखा, 75% नंबर आर इंक्रीज बाय 4, भैया 4 से इंक्रीज लिख लो, यहां पे लिख देते हैं कि 75% प्लस इसलिए लिख दिया 4 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे बाकी कह रहा है एंड रिमेनिंग, भैया रिमेनिंग कितने बच गए, सब बच्चा बता सकता है कि 75%, 75 रुपया, बाकी बचे 25, और ये कह रहा है कि 8 की कमी कर दी जाती है, लो लिख लो यहाँ पर 8 की कमी लिख लो, यहाँ गुणा करो, ये हो जाएगा 300, देखो 300 हो रहा है, गुणा कर लो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 30, यहाँ करो 25 अट्ठे 200 होते हैं, 25 अट्ठे कितने होते हैं 200 होते हैं। अब यहाँ पर माइनस लगा लो, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि 100% आएगा, और 100% वो भी कितना आता है पॉजिटिव में आता है। जब ये 100% है, 100% का वैल्यू कितना है 1 है, 1 का मतलब क्या है कि इसमें कितने की वृद्धि कर दें 46 में, 46 प्लस 1 कर दें तो कितना आंसर आ जाएगा 47 आंसर हो जाएगा, और 47 कौन से ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भैया ऐसे करना है कॉल। आप सोच रहे हो कि भैया बहुत बड़ी चीज है, आप ये सब चीज सोच रहे हो कि बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज ना, बहुत छोटी चीज है। आपने इतने बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करोगे, और भी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा कि आप ये मत सोचना कि क्वेश्चन में लाया बना के, नहीं भैया ये पेपर के क्वेश्चन है, पेपर में जो पूछे गए वो क्वेश्चन है, और भी बड़े बड़े क्वेश्चन है जो मैंने बनाए वो तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, मगर ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में क्वेश्चन पूछे गए। आप देखो कि इसमें कुछ ज्यादा लंबी कैलकुलेशन है, कहीं नहीं है भैया, गुणा भी करनी है, बस आपको देखना है कि कितना हो रहा है कितना। तो अगली वीडियो मिलते हैं फिर, आपको अगर समझ में आया है
तो प्लीज प्लीज शेयर जरूर करें, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू।